पढ़ा दिया हो हम देने के तो नहीं उसे। क्या क्या कारण है? वो भागा भाजपा में भाग गया ना। गठबंधन जीतेगा। कौन सा गठबंधन, बीजेपी वाला कि कांग्रेस वाला। कांग्रेस वाला, क्योंकि मेन चीज़ तो जनता ही होती है ना आदमी के लिए। अब जब जनता की सेवा नहीं होगी, कहीं सुनने का नहीं, तो क्या सीट निकलेगी? कहते कुछ है करते कुछ। इस हिसाब से तो बीजेपी लगती है, तो ऊपर से नीचे तक यही बैठे, तो इसलिए मुसलमान भी अब समझ रहा नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि आधे इंगे फट जाएं आधे इंगे, तो बीजेपी इसलिए निकल जाती है। तो मुसलमान का क्या पब्लिक का बावला बना रखा है और कुछ नहीं है। अन्य जगह ये दो इनके अब जाए गठबंधन में सरकार थी इसकी है, अभी ये बीजेपी में गए हैं, तो इसलिए तो इनको इंगे से तार दिया है, को बागपत से तार दिया है, तो इसलिए पब्लिक का रुझान पलट रहा है। ओवैसी के आने से जनता पलटती है या पहले से ही पलटी हुई? अब पहले से ही पलट रही है जब से बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने कभी इधर से मायावती भी कुछ इंगे, ये भी हरिजन भी जाते हैं, अन्य हरिजन और मुसलमान एक जगह हो जाए तो फिर सरकार ही एक तरफा हो जाएगी। मैं इस वक्त मीरापुर में मौजूद हूं और 24 के चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। ये वही मीरापुर है जो बिजनौर लोकसभा में आती है कि कई जगह से हमने पब्लिक ओपिनियन किया है। फिलहाल हम एक चाय की दुकान पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार इन लोगों को दिखाया जाए। चाय की दुकान है, यहाँ लोग चाय पीने आते हैं और किस तरह से गपशप करते हैं। अब थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर 24 के चुनाव को लेकर क्या लगता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस का गठबंधन, एनडीए या फिर इंडिया, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं 24 के चुनाव को लेकर जनता किस तरीके से देख रही है और समझ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिसान है जी। जिसान जी, 24 के चुनाव बहुत करीब है, कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है इंशाल्लाह। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बीजेपी आ रही है या दूसरी पार्टी? हम तो लोकदल को देंगे जी। अच्छा, हाँ। अब तो लोकदल भी 2-3 हो गई हैं। कौन? लोकदल को देंगे हम, बेल वाली को। बैल वाली हाँ, और जयंत वाली? जयंत वाली को देने के क्यों? ना। अभी तक तो 22 में तो आपने तो उनको ही दिया। पढ़ा दिया हो हम देने के तो नहीं उसे। क्या क्या कारण है? वो भागा भाजपा में भाग गया ना। अच्छा, अगर ये भी जीतने के बाद ये भी भाग गए तो फिर क्या? पढ़ा भाग जाओ, जो पुरानी पार्टी तो है कौन सी? यो। बैल वाली? हाँ, बैल वाली। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी अभी बनी है। सबसे पुरानी पार्टी है ये। रेल वाली, हाँ, लेकिन आई तो दोबारा अभी हो। पढ़ा आई हो क्या है तो वही। आई तो अब दोबारा, जो पहले पुरानी थी लेकिन वो बीच में बंद हो गई, खत्म हो गई थी, अब दोबारा उभर के आई। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में गठबंधन जीतेगा। कौन सा गठबंधन, बीजेपी वाला कि कांग्रेस वाला। कांग्रेस वाला। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला गठबंधन जीतेगा? हम तो वोट आप कह रहे हैं कि आरएलडी को इसको देंगे, हाँ। लेकिन उसका गठबंधन तो नहीं है ना? ना, हम तो कांग्रेस से। मतलब कांग्रेस का इसका इसका तो गठबंधन कहाँ है, अकेली चुनाव लड़ रही है। ये तो अलग लड़ रही अलग ही लड़ रही तो इसी को देंगे हम तो वोट। अच्छा, और सरकार किसकी चाहते हैं? कांग्रेस की। वाह, कमाल है। कुछ लोग मौजूद हैं जो चाय का मज़ा यहाँ ले रहे हैं और अभी कहते हैं कि अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है कि चाय से दूरी बनाई जाए। चाय की दुकान है, चाय पी रहे हैं और गपशप कर रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर जहाँ 4 लोग हो वहाँ राजनीति की बातें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और सारे तजर्बेकार लोग हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर 24 के चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेहताब। मेहताब, 24 के चुनाव पर क्या लगता है? हम तो उरेसी को देंगे भाई जी, उरेसी को देंगे हम तो। ये कौन है? उरेसी अकबरुद्दीन उरेसी। उरेसी हाँ, पतंग पर। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी अगर वो आती है। नहीं नहीं, हम तो उरेसी को देंगे। अच्छा, क्या कारण है, आप उनको क्यों देना चाहते भाई अपना भाई है, कोई अपना मारा है छाव में गिरा है, दूसरा मारा है धूप में गिरा है, ये बात है और कोई हैं? बात अच्छा, नहीं। तो बाकी हाँ, कैमरे की तरफ देखिए। तो मतलब क्या लगता है आपको 24 में अगर वो लड़ते हैं तो जीत पाएंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। अल्लाह का। चलिए, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। क्या कह रहे हैं ये लोग? भाई अपनी अपनी समझ है, अभी वक्त देख कर बताएंगे जो भी बताना है। आपका क्या है? नहीं अभी फिलहाल कुछ नहीं। नहीं, मतलब एक आइडिया के तौर पे क्या अभी कुछ लगता है? आइडिया नहीं है। अभी तो देखते हैं लोगों का रुझान कहाँ बनता है, क्या हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद नाम है जी। शहजाद, क्या लगता है जैसे 24 के चुनाव को लेकर पूरा समीकरण बन रहा है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो भैया इसकी बनेगी, मोदी की, और किसकी बनेगी ये लग रहा है बस। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि सत्ता इनकी चल रही है, हर चीज़ तो इनका है, नीचे से ऊपर तक प्रशासन हर कुछ इनका, तो इस वजह से लग रहा है। अब बात की जाए अगर पिछली सरकारों की, कांग्रेस का दौर था तो उस समय वो भी ऊपर से नीचे तक थे, लेकिन वो भी चली गई थी। वो भी चलेगी, टाइम तो सबका आना है, वक्त सबका आना है, सदा दिन किसी के एक्शन नहीं रहे, सबको आना है, सबको जाना है। ये बताएं कि चंदन चौहान सीट निकाल सकते हैं?
हाँ निकाल भी सकते हैं। अजय उन्होंने काम अच्छा किया है कि जनता को देखा तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो जनता ही होती है ना आदमी के लिए। अब जब जनता की सेवा नहीं होगी, कहीं सुनने का नहीं, तो क्या सीट निकलेगी उनकी। कहते कुछ है करते कुछ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजवर। क्या लगता है 24 के चुनाव बहुत करीब है, किस तरह का रुझान दिखाई दे? रुझान तो ऐसा लग रहा गठबंधन की सरकार है तो अखिलेश की भी आ सकती है। ये तो है ही नहीं कि ये तो अदली बदली है, आज उनका दिन है कल उनका ऊपर वाला का करम होगा, तो अखिलेश भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले का क्रम बीजेपी पे हो गया फिर क्या होगा? देखो ये तो उसका हाथ में है, किसको चाहे वो उसको कर दे। ये तो जनता के भी हाथ में है कि अगर चाहे अगर रुझान पलट जाए तो किस करवट ऊँट बैठ जाए तो पता नहीं लगता ना। लेकिन जैसे चर्चाएं जो चल रही हैं उसको अगर देखा जाए तो क्या लगता है? बस हिसाब से तो बीजेपी लगती है, जैसी चर्चा चल रही है हर तरह की इनका रुझान है हर जगहों का, तो ऐसा तो बीजेपी लग रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक यही बैठे हैं। जैसे अभी हाल ही में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनाव में जो जितने भी जयंत ने कैंडिडेट उतारे थे, खासकर जो गठबंधन के लोग थे, उन्होंने बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों के वोट हासिल किए और फिर वो खुद बीजेपी में चले गए हैं। तो क्या इससे मुसलमानों पर फ़र्क पड़ेगा? हाँ फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। जैसे अब ये हो गए सीटें बांट देते हैं मुसलमान को, कुछ इंगे बढ़ जाते हैं कुछ इधर बढ़ जाते हैं, ये आदमी का वही बना रहे हैं ना पागल। तो इसलिए मुसलमान भी अब समझ रहा नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि आधे इंगे फट जाएं आधे इंगे, तो बीजेपी इसलिए से निकल जाती है। और क्या बात है। एक नए सिरे से एक नई बहस शुरू हो गई। आपने कहा कि लोग बट जाते हैं, लेकिन अभी ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके बीच के ही कि अगर वो लड़ते हैं तो बीजेपी आ जाएगी। हाँ यही तो बता रहा हूँ ना मैं। जैसे इन्होंने अब यहाँ से चंदन चौहान को टिकट दिया है, अब कुछ लोग तो इंगे बढ़ जाएंगे कुछ इधर बढ़ जाएंगे, वही तो हिसाब हो रहा है ना। मुसलमान का क्या पब्लिक का बावला बना रखा है। तो ओवैसी के आने से जनता पलटती है या पहले से ही पलटी हुई है? वो पहले से ही पलट रही है जब से बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने कभी इधर से मायावती भी कुछ इंगे, ये भी हरिजन भी जाते हैं, अन्य हरिजन और मुसलमान एक जगह हो जाए तो फिर सरकारी एक तरफा हो जाएगी। चौपाल पे हो या रास्ते में हो, जहाँ भी दो चार लोग मिल जाते हैं वहीं से आपको दिखाते हैं कि किस तरह का रुझान है और 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। फिलहाल यहाँ दो बाबा मौजूद हैं और एक भाई मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह का विचार है और इनको क्या लगता है। ये गाँव किथौड़ा है और ये भी बिजनौर लोकसभा में आता है। इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है? संतराम। 24 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी का कम जा रहा है, अच्छा। लोकदल जो उठ रहा है ना इसी का कम जा रहा है। लेकिन पिछले 22 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का डर दिखा के वोट हासिल किया, अब वो बीजेपी में चले गए, तो क्या लगता है आपको इससे फ़र्क पड़ेगा? हाँ बहुत फर्क पड़ेगा, इसी पे जाएगा वोट। अच्छा अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि 24 के चुनाव को लेकर कई लोगों से हमने बात की है, तो वो कह रहे हैं कि जयंत के वहाँ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, वोट तो उन्हें मिलने वाला नहीं है। जयंत आया कब यहाँ? जब से विधानसभा सीट जीत के गया, आया नहीं अब तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ का तो विधानसभा विधायक भी नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? जब से विधानसभा का चुनाव हुआ चंदन चौहान जी यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, ना विलेज में ना विधानसभा में हमने नहीं देखा, लापता है। अच्छा, उनके जो विधायक थे, अब तो प्रत्याशी है लोकसभा के, वो तो लगातार घूमते हैं, बताया जा रहा है कि वो काफ़ी घूमते हैं लोगों में। वो तो झूठ बोलते हैं। कोई नहीं घूम रहा। कभी कोई साक्ष्य हो या सबूत हो यहाँ आने का हमें बताए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अभी अभी यहाँ से गए हैं मीरापुर से। नहीं, यहाँ पे नहीं आए, इस गांव में कभी नहीं आए तुरंत। ना चुनाव के समय आए ना चुनाव के बाद आए। अब आ जाए तो उन्हें वोट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, किधर जाने वाला है फिर वोट? कांग्रेस। हम तो कांग्रेस को देंगे। क्या कह रहे हैं? माया को देंगे भैया वोट, माया और कांग्रेस दोनों को। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि उनका गठबंधन होता है। हो जाएगा, नाम माया को देंगे। अच्छा, क्या नाम है पहले तो आप ही बताइए। मेरा नाम बाबू है भैया। बाबू क्या लगाते हैं? पूरा नाम क्या लगाते हैं? बाबू फैयाज उर्फ बाबू। अच्छा अच्छा, तो जिस तरीके से आपने 2022 में वोट दिया था बीजेपी को हराने के लिए, अब वो बीजेपी में खुद चले गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम तो भैया माया को देते जब भी, और अब माया को देंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता, अकेली चुनाव लड़ेगी, उससे बीजेपी को फायदा होगा। माया को देंगे। फिर भी माया को देंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। ना कोई नहीं, कोई फायदा को तो वे जाना भैया। अच्छा, हम तो माया को ही देंगे। अरशद। 24 के चुनाव को लेकर ये जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं, कितना सहमत है इनसे? सहमति है भाई, वोट करेंगे हम गठबंधन को।
दो गठबंधन आपके सामने है, कौन सा? ये वाला समाजवादी और कांग्रेस। अच्छा चंदन को भी हमने गठबंधन की वजह से जिताया था यहाँ से, वो बेकार आदमी निकला। अच्छा, तो इस बार कह रहे हैं कि वो 24 के चुनाव में बहुत अच्छी नहीं, हम नहीं देने के भाई, हम देंगे कांग्रेस को और इसे समाजवादी को। हमारे नेताजी ने कह दिया, जो नेताजी ने कह दिया, हम तो नेताजी के साथ हैं। चलिए, ये नेताजी मानते हैं आपको? नहीं मानते हैं, वो आए नहीं कभी भी यहाँ विधायक जी। अच्छा, अगर वो देख भी रहे हो, तुम लाइव चला रहे या नहीं चला रहे, हम उसके सामने कह देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश ये देना चाहते हैं, अब से 2009 में उनके पिता श्री संजय चौहान जी यहाँ से चुनाव लड़े थे बिजनौर लोकसभा से, वो भी कभी भी नहीं आए यहाँ पे, तो वे क्या आएंगे उनके बेटे? अच्छा, पिछले सांसद जो थे आपके बीजेपी से गठबंधन से समर्थित थे, तब भी नहीं आए वे कभी भी। अभी जो आपके सांसद हैं अभी तक फिलहाल, वो भी कभी नहीं आए शायद? मलूक नागर जी आए, उनके भाई आते हैं या प्रतिनिधि आते हैं उनके, अच्छा, और नहीं आते हम पहुँच जाते, सुनवाई करते हैं हमारी। तो चंदन के यहाँ भी तो पहुँच सकते हैं। चंदन जी जब मिलते ही नहीं है, पहुँचेंगे कहाँ से उनके पास? अच्छा, हाँ, उनका आवास पे भी गए हम कई दफ़ा मुजफ्फरनगर, अच्छा, आपको मिले नहीं है? कभी नहीं मिले। क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर? गठबंधन। कौन सा गठबंधन? ये कांग्रेस समाजवादी। अच्छा, क्यों? कई लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि घर हमारे बनवाए बीजेपी ने, राशन मिल रहा है बीजेपी से, तो हमारा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। राशन में क्या हो रहा, 2 किलो राशन दे में, चक्की वाला भी नहीं पीसता, वो भी भगा दे। अच्छा, और क्यों? बस राशन से वोट मिल रहे क्या? लेकिन अभी कई लोगों से हमने बात की है, वो तो यही बातें रख रहे हैं। रख रहे होंगे जी, हम तो गठबंधन को देंगे जी। तो आपको लगता है कि इस बार गठबंधन सरकार बनाएगा? देखते हैं क्या होता है जी। चलिए, खैर, ये थे कुछ लोग किथौड़े के, जो बिजनौर लोकसभा में गांव आता है, और जनता की राय हमने आपको सुनाई है कि आखिर वो 24 के चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं। वो तमाम राय आप लोग सुन रहे हैं।